ढलान के विषय में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि ढलान किस ओर होनी चाहिए, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। वास्तु में हम लोग मुख्य 8 दिशाएं मानते हैं। उनमें से अगर किसी भी भूखंड की ढलान है जो पूर्व की तरफ हो, तो उस भूखंड के ऑनर को, निवासी को हर तरफ से धन लाभ मिलता है, मान सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा और सुख में वृद्धि होती है जब तक वो उस भवन का इस्तेमाल करता है। वही ढलान दक्षिण पूर्व की तरफ हो, आग्नेय दिशा की तरफ हो, तो उसी जातक को कहीं ना कहीं अग्नि से डर, शत्रुओं द्वारा चोट पहुंचाए जाने की संभावना और कुछ हद तक घर में भी कलह कलेश रहेगा। वही ढलान आगे बढ़ते हुए दक्षिण दिशा की तरफ हो किसी भूखंड की, तो उस घर में रहने वालों के लिए नेष्ट फल, थोड़ा तीखे शब्दों में कहूं तो बर्बादी जैसे, मृत्यु का भय उस घर में बना रहेगा। रोगों में भी वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष धन की हानि होगी उस घर में जिस घर में ढलान दक्षिण दिशा की तरफ होगी। वही ढलान दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ जाए, नृत्य की तरफ, अकाल मृत्यु के साथ साथ रोगों में भी वृद्धि, सदैव बेचैनी और धन की ऐसी हानि कि जातक को जीवन भर पता नहीं चलेगा कि उसका धन कहां गया। ढलान तो पश्चिम की तरफ भी नहीं होनी चाहिए। शोक और कहीं ना कहीं अग्नि से नुकसान ऐसे जातकों को होता है। यही ढलान आगे बढ़ते हुए वावे उत्तर पश्चिम की तरफ हो जाए, तो इस तरह के जातक को शत्रुओं से बहुत हानि पहुंचती है। साथी साथ छोड़ जाते हैं, बिखराव हो जाता है घर में और सर्कल में, सामाजिक सर्कल में। घर की लड़कियों को भी दिक्कत होती है। भय, विपत्ति और पेट की बीमारियां इस तरह के जातकों को लगी रहती हैं। नेताओं के लिए सबसे बुरा होता है अगर ढलान यहां पर हो। अब वही ढलान उत्तर की तरफ आ जाए, बहुत बढ़िया, सदैव लाभ मिलेंगे इस तरह के जातक को। वंश वृद्धि होगी इस तरह के जातक की। मन में जो कामना कर ले, जहां तक भूखंड की कैपेसिटी होगी, उसकी वो मनोकामना भी पूरी होगी, यानी सब प्रकार के सुख मिलेंगे। उत्तर पूर्व की तरफ हो जाए, ईशान की तरफ हो जाए सारे घर की ढलान, अति से भी अति शुभ सात्विक आध्यात्मिक जीवन, सुख भी मिलेंगे, सुविधाएं भी मिलेंगी, धन भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा और धर्म का भी वास होगा। ये 8 दिशाओं के बारे में ढलान किस तरफ हो, ये सभी नियम मान्य हैं सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर, एक परिस्थिति को छोड़कर। घर का ब्रह्म स्थान या भवन का ब्रह्म स्थान ऊंचा हो और बाकी के सारे फ्लोर लेवल्स बिल्कुल सम हो, इक्वल हो,
तब नुकसान नहीं होता। अन्यथा सभी 8 दिशाओं का वर्णन मैंने अपने हिसाब से किया। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।